सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष प्रश्नोपनिषद के प्रथम प्रश्न के 11वें मंत्र पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह 11वां मंत्र कहता है, पंचपादम पीतरम द्वादशाकृतिम दिव आहुः परे अर्धे पुरुषिणम अथ मे अन्य ऊपरे विचक्षणम सप्तचक्रे षडर आहुर अर्पितम इति। अर्थात जो काल तत्व को जानने वाले लोग हैं, विद्वान हैं, वे कहते हैं कि यह जो आदित्य है यह 5 पैरों वाला है, यह सबका पिता है, यह 12 आकृतियों वाला है और यह तरल पदार्थों वाला और ध्युलोक के परार्ध में स्थित बतलाया जाता है। और अन्य सभी लोग कहते हैं कि यह सर्वज्ञ है और उस 7 चक्र और 6 अरों वाले में ही इस जगत को अर्पित बतलाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं पंचपादम, ये काल तत्व का यहाँ पर वर्णन है। तो काल तत्व में पंचपादम है तो 5 पदार्थ, क्योंकि पदार्थ होंगे तो वहाँ पर निश्चित ही समय की बात होगी, कोई पदार्थ समय से बाहर नहीं होगा। तो कुछ व्याख्याकारों ने पंचपाद को 5 ऋतुएं के अर्थ में लिया है। मैं ऋतुओं के अर्थ में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो षडर है इसी मंत्र में, तो उसमें 6 ऋतुएं हैं। तो ये दोहरी बात कि एक बार यहाँ फिर 5 ऋतु और वहाँ फिर 5 ऋतु, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पंचपाद जो है ये 5 पदार्थों के लिए है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों के लिए पंचपाद है। और तो कहा जाता है कि ये जहाँ पदार्थ हैं ये भी जहाँ भी रहेंगे, इनमें से 5 जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर निश्चित ही समय होगा, यानी समय के तहत ही ये सब हैं। ये जहाँ होंगे वहाँ समय की गणना संभव होगी। और पीतरम यानी सबका पिता है, सबको उत्पन्न करने वाला, समय ही उत्पन्न करता है। कंटिन्यूटी जो है वो समय के माध्यम से होती है, और एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जो बदलाव है उस बदलाव को हम लोग समय से ही आंकते हैं, इसलिए समय को सबका पिता माना गया है। और द्वादश आकृतिम, यहाँ ये जो द्वादश आकृतिम है यह 12 महीने बतलाता है। यह सूरज, पृथ्वी और चाँद के संदर्भ में जो समय की गणना है यहाँ पृथ्वी में जो किया गया है वह है द्वादश आकृतिम, 12 महीने। तो जो 12 महीने हैं, इसमें आप अंग्रेजी के महीने जोड़ लें या हिंदी के महीने जोड़ लें, 12 ही हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगन, पूष, माघ और फागुन। तो ये जो हैं ये महीने 12 महीने हैं। अब इसको कहा गया है कि इन्हीं को जो है दिव्य आहु कहा गया है, कि यानी यही दिन और रात की गणना के ये आधार होते हैं। और परे अर्धे पुरुषिणम, और इसका जो आधा हिस्सा है वह तरल पदार्थ से है। यहाँ तरलता जो दिखलाने के लिए है, तरलता यानी कि जिसमें कि ये सब तैर रहे हैं, पूरा जो पिंड है, पूरा अस्तित्व जो यहाँ पर तैर रहा है, ये पुरुषिणम उसी अर्थ में है। पुरुष का अर्थ जो है तरल पदार्थ होता है। उस तरल पदार्थ में जल भी आते हैं और अन्य
जो जल जैसे तरल पदार्थ हैं वे सभी आते हैं। तो मुख्यतः यह जो तरल पदार्थ को दिखलाने के लिए है और ऐसी चीज़ों को दिखलाने के लिए भी है जो तरंगनुमा हो, उसकी तरलता इस तरह से है कि वो तरंगनुमा हो। तो उन सब के लिए यह पूरी क्षीणम माया है। तो यह पूरा अस्तित्व जो है, एक तरह से कहने का मतलब है कि जैसे ईथर में पूरा तैर रहा है, इसलिए यहाँ पर पूरी क्षीणम के अर्थ में कहा गया है कि ये पूरा अस्तित्व जो है तैर रहा है, और वो जिसमें तैर रहा है वह तत्व भी काल तत्व के तहत ही आएगा। जैसे हम लोग पृथ्वी या सूरज या और जो भी पदार्थ हैं, ग्रह नक्षत्र तारे हैं और छोटे पदार्थ हैं, अणु परमाणु या मॉलिक्यूल्स वगैरह जो कुछ भी हैं, कण हैं, ये सब तैर रहे हैं। तो जो तैर रहे हैं तो वो तैरने वाले जिसके तहत वो तैर रहे हैं, जो उनको थामा हुआ है, उनको पूरी क्षणम कहते हैं। अथे में अन्य ऊपरे विचक्षणम। तो कह रहे हैं कि अन्य लोग उसे काफ़ी बता रहे हैं कि वह जो है ये ध्युलोक में के परार्थ में स्थित है, और अन्य लोग यह बता रहे हैं कि वह सर्वज्ञ है, सभी जानता है। यानी काल तत्व जो है वह जानता रहता है, उसमें ज्ञान का समावेश है। तो ज्ञान का समावेश होने की वजह से किसको किस तरह से गति देनी है, कैसी गति देनी है, यह भी उसमें कोडेड है। इसके कारण जो है वह ज्ञान तत्व उसमें शामिल है। तो हर एक की गतियों के विषय में उसे मालूम है कि किसको कैसा अंजाम देना है। और आप जानते ही हैं कि जितनी भी गतियां होती हैं इस अस्तित्व में, सब काल के तहत होती हैं। और काल कैसे गति दे सकता है यदि उसके पास ज्ञान नहीं हो कि किसे कितनी गति देनी है, कब गति देनी है, कौन कैसे कितनी गति से चलेगा। यह एक विलक्षण चीज़ है जो यहाँ बताया जा रहा है, जिससे कि अभी वैज्ञानिकों को समझना पड़ेगा। वैज्ञानिक सिर्फ वो टाइम का कैलकुलेशन करते हैं कि एक रेस्पेक्ट में, लेकिन कोई भी जो घटनाएं घट रही हैं, यहाँ जो निरंतरता हो रही है, जिसके पीछे जो प्रेरणा है, उसके पास नॉलेज भी है। तो उसी चीज़ को कह रहा है कि बिना नॉलेज के कोई गति नहीं कर सकता कि किस पेड़ को कब तक रहना है, कब तक उसकी आयु होगी। तो वह जो है वह काल तत्व को पता होना चाहिए, उसमें जो प्राण का प्रवाह है उसको पता होना चाहिए, तभी तो फिर वो मरेगा। तो हर प्राणी को किसको कब तक रहना है, पृथ्वी को कब तक रहना है, तारों कब तक रहना है, कब टूटना है, कैसे बिखरना है, किस अणु परमाणु को किस स्पीड में गति करना है, इसका कौन निर्धारण करेगा। तो जब तक नॉलेज नहीं रहेगा उसके तहत इनहेरेंट, तब तक वो गति नहीं कर सकता है। यह एक विलक्षण बात है जो कि अब साइंटिस्टों को समझ में आना चाहिए। इस बात को उनको कंसिडर करना चाहिए, इस बात को कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे जो है कुछ ना कुछ नॉलेज वर्क कर रहा है, अन्यथा उसकी गति संभव नहीं है। कब तक किसकी कैसी गति होगी ये कैसे निर्धारित होगा। तो उसमें इनहेरेंट नॉलेज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन कैसे गति से चलेगा, इसी गति से क्यों चलेगा, उसको इस गति से चलाने वाला कौन है, आखिर क्यों इसी गति से चला रहा है, क्यों नहीं थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, और कब तक उसको चलाएगा, कब समेटेगा। तो इसके पीछे कुछ नॉलेज फैक्टर जो है वह काम करता है। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि वह जो है वह इसका ज्ञाता है, वह इसलिए उसको यहाँ पर सर्वज्ञ के रूप में बताया गया। सप्त चक्रे 7 चक्र है, आप लोग को पता ही है कि जो कुंडलिनी चक्र का जागरण होता है तो उसमें बताया जाता है कि 7 जो है ये चक्र हैं। चक्र क्या है, इसको महाचक्र कहा जाएगा। वैसे तो चक्रों की संख्या बहुत है, कुछ लोग 27 बताते हैं, कुछ 111 बताते हैं, कुछ 114 बताते हैं, कुछ 127 बताते हैं। मतलब छोटे छोटे साधारण सी गिनती में बहुत सारे चक्र हैं, लेकिन ये 7 चक्र जो हैं ये महाचक्र हैं। जो महाचक्र हैं उसमें मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, ये 7 चक्र प्रमुख हैं। यही 7 चक्र ये सिर्फ मानव के पिंड में नहीं है, ये आध्यात्मिक स्थिति में व्यक्ति को बोध होता है कि ऊर्जा के ये 7 चक्र हैं।
ऊर्जा इस तरह से अपने सूक्ष्मता में चलता ट्रांसफॉर्म होता चला जाता है। तो ऊर्जा की सूक्ष्मता इन चक्रों के द्वारा व्यक्त होती है। मूलाधार चक्र बेसिक है, वहाँ से ऊर्जा और सूक्ष्म होती चली जाती है और विलक्षण होती चली जाती है और अंत में सहस्रार तक आ जाती है। सहस्रार तक आ जाने के बाद फिर उसके बाद उसका ऊर्जा के बाद ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जबकि वह ऊर्जा नहीं रह जाती है, वह ऊर्जा से स्रोत बिंदु में मिल जाती है। यानी यह जो है मनश्चक्र से आगे की स्थिति इसकी हो जाती है। प्राण चक्र, मनश्चक्र, इनसे वह आगे निकल जाता है। तो सहस्रार चक्र के पास आकर के कुंडलिनी चक्र का जो भेदन होता है, इसमें ये परम अवस्था होती है। इसके बाद चक्रातीत अवस्था आ जाती है। हालांकि सहस्रार चक्र के बाद भी कुछ लोग अन्य चक्र मानते हैं, तो छोटे छोटे चक्र और सूक्ष्म चक्र मानते हैं, लेकिन वे सब चक्र जो हैं इन महाचक्रों के अंतर्गत ही उनको माना जाना चाहिए। अब इसके बाद है कि 6 हारों वाला। तो यहाँ पर ऋतुएं हैं, ये जो 6 ऋतु बताई गई है, हेमंत, शिशिर, शरद, ग्रीष्म और ये वर्षा। तो ये सब जो ऋतुएं हैं, तो इन ऋतुओं को भी यहाँ कहा गया है। हालांकि ये ऋतुएं तो मान लीजिए कि भारत में ही हैं, लेकिन भारत में भी अगर हैं तो आखिर ये समय की गणना के ही तहत ना आएंगी। भले अन्य देशों में ये ऋतुएं सब नहीं पाई जाती हैं, कहीं कहीं पर तो सिर्फ शीत ऋतु है, कहीं कहीं पर जो है सिर्फ ग्रीष्म ऋतु है, कहीं कहीं पर जो है शीत और ग्रीष्म दोनों हैं, 2 ऋतुएं हैं। तो भारत में बहुत वैरायटी है, 6 ऋतुएं हैं। तो ये 6 ऋतुएं भी यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि ये 6 ऋतुएं भी समय के तहत हैं। यहाँ पर ऋषि का यह कहने का मतलब है। यह ऋषि यहाँ नहीं कहना चाह रहा है कि हर जगह 6 ही ऋतुएं होंगी, लेकिन यह जो 6 ऋतुएं हैं ये भी समय के तहत हैं, यह यहाँ पर कहना चाह रहा है। और यह कह रहा है कि इन्हें अर्पित किया जाता है, इसे समय को अर्पित किया जाता है, कालात्मा को। तो उस तत्व का नाम कालात्मा दिया है ऋषि ने। तो यह जो कालात्मा है, तो उनके तहत ये आते हैं। ये सब समय का जो बोध होता है, यह आदित्य का एक तरह से कहाँ पर कैसा अधिष्ठान है, उस चीज़ को बतलाने के लिए ही इन सब की गणना इस तरीके से ऋषि ने करने की कोशिश की है। यही इस मंत्र का आशय है। तो इसमें इतना ही। ओम हरि।